हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का एक्सरसाइज 6.3। हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 6.3 के लिए टेंजेंट का इक्वेशन और ये जाना कि टेंजेंट का स्लोप हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, हमने टेंजेंट के साथ साथ नॉर्मल के भी बारे में जाना। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट इफ गिवन कर्व इज y इक्वल 3x टू द पावर 4 माइनस 4x वेयर x इक्वल 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है और हमें कर्व दिया गया है। ठीक है, कर्व हमें गिवन है और उस कर्व के लिए x की वैल्यू भी गिवन है। हमें टेंजेंट का स्लोप या फिर टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए x1 और y1 की वैल्यू गिवन होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे हमें स्लोप निकालना है। स्लोप के लिए हमें x की वैल्यू गिवन है, यहाँ से हम लोग y की वैल्यू निकाल सकते हैं और वहां से हम लोग स्लोप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका सलूशन। हम लोग देखेंगे कर्व हमें दिया गया है y इक्वल 3x टू द पावर 4 माइनस 4x, ये हमें गिवन कर्व है। ठीक है, तो इसका हमें चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है। इसका मतलब कि हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में। तो इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx। इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx और यहाँ पे हो जाएगा 12x का क्यूब। 3 पहले से था, 12 आगे आया, 4 आगे आया तो 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 12, तो यहाँ पे हो गया 12x क्यूब माइनस 4। ठीक है, dy बाई dx की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 12x क्यूब माइनस 4। अब यहाँ से हमें चाहिए dy बाई dx x1 y1 पॉइंट पे, लेकिन यहाँ पे इस dy बाई dx की जो वैल्यू है ये सिर्फ x के फंक्शन में है, y के फंक्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमें y की वैल्यू की कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हमें x की वैल्यू चाहिए जो कि हमें पहले से गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग dy बाई dx निकालेंगे। dy बाई dx x पॉइंट पे, dy बाई dx x1 y1 पॉइंट पे। ठीक है, तो y में तो ये फंक्शन दिया ही नहीं है, सिर्फ हमें फंक्शन x में दिया गया है। x की जगह हम 4 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 12, x की जगह 4 तो हो जाएगा 4 क्यूब माइनस 4। यहां से मिलेगा हमें dy बाई dx x1 y1 पॉइंट पे, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 64। 12 4 का क्यूब क्या होता है 64 माइनस 4, इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 12 4 जा होता है 48 और 12 6 जा 72, 72 और 4 76 माइनस 4, तो यहाँ से मिलेगा हमें 764। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का, इस ये जो हमें कर्व दिया गया था, इस कर्व का हमें स्लोप मिल गया। इस कर्व का स्लोप क्या मिला हमें, dy बाई dx की वैल्यू है, इस कर्व का स्लोप हमें मिल गया x1 y1, कर्व का स्लोप हमें क्या मिल गया 764। ठीक है, तो ऐसे ही जब हमें कोई भी कर्व गिवन हो तो उनका अगर हमें स्लोप निकालना हो, टेंजेंट का स्लोप निकालना हो, तो हम लोग सबसे पहले उसे डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। अगर हमें कोई पॉइंट दिया गया है तो उन पॉइंट की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, और यहीं से हमारा स्लोप निकल जाएगा। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सलूशन। आप इसे नोट कर सकते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास। Find the equation of tangent. Find the equation of tangent if given curve is कर्व हमें गिवन है y इक्वल x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 एंड पॉइंट दिया गया है x इक्वल 10 पर, ऑन x इक्वल 10 पर। ठीक है, ये क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास। क्वेश्चन सेकंड में हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है जब हमें इसका कर्व गिवन हो। कर्व क्या है, y इक्वल x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 एट पॉइंट क्या है x इक्वल 10। ठीक है, तो इस कर्व का हमें फाइंड करना है टेंजेंट का इक्वेशन। तो टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका स्लोप फाइंड करेंगे, टेंजेंट का स्लोप फाइंड करेंगे और उसके बाद हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। यहाँ पे हमें y की वैल्यू दी गई है। गिवन कर्व क्या है हमारे पास, y इक्वल x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2। हमें चाहिए dy बाई dx। तो यहाँ पे हम लोग इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx। और यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले लिखेंगे डिनोमिनेटर को x माइनस 2 और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे dy dx x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 dy dx x माइनस 2 होल अपॉन में x माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद dy बाई dx हो जाएगा हमारे पास x माइनस 2, x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन निकालना है। x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस x माइनस 1 और x का डिफरेंशिएशन 1, 2 का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, होल अपॉन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे dy बाई dx इक्वल हो जाएगा हमारे पास x माइनस 2 माइनस x प्लस 1 होल अपॉन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये x और ये x कैंसिल हो जाएंगे। माइनस 2 से हम लोग 1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1। dy बाई dx की वैल्यू हो जाएगा हमारे पास माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इतना मिल गया हमारे पास। अब हमें चाहिए dy बाई dx तो हमने फाइंड कर लिया, लेकिन हमें गिवन पॉइंट पे चाहिए dy बाई dx। तो पॉइंट क्या है, x इक्वल 10 दिया गया है तो यहाँ पे हम x की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो dy बाई dx मिल जाएगा हमारे पास dy बाई dx x1 y1 पॉइंट पे। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 10 माइनस 2 8 और 8 का होल स्क्वायर 64। तो यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू माइनस का 1 अपॉन में 64।
ठीक है, यहाँ से हमें dy बाई डी एक्स मिल गया x1 कॉमा y1 पॉइंट पे। अब हमें चाहिए y की वैल्यू जिससे हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकें। ठीक है, टेंजेंट के इक्वेशन के लिए हमें x1 और y1 दोनों की वैल्यू चाहिए होती है। तो यहाँ से हमें जब x की वैल्यू गिवन है तो हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसे अगर हम इक्वेशन 1 मान लें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम देखेंगे यहाँ पे y इक्वल हो जाएगा हमारे पास x की वैल्यू 10 -1 अपॉन में 10 - 2, यहाँ पे हो जाएगा 9 अपॉन में 8। ये मिल गया हमें y1 की वैल्यू। ठीक है, x1 की वैल्यू 10 और y1 की वैल्यू 9 अपॉन में 8। अब हम लोग निकालेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हमें फाइनल सोल्यूशन क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हमने फॉर्मूला देखा था y माइनस y1 इक्वल dy बाई डी एक्स x1 कॉमा y1 पॉइंट पे और यहाँ पे x माइनस x1। ठीक है, तो अब हम सबकी वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा y माइनस 9 अपॉन में 8 इक्वल यहाँ पे माइनस का 1 अपॉन 64 ब्रैकेट में x माइनस 10। ठीक है, आपस में सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे मिलेगा 8y माइनस 9 अपॉन में 8 इक्वल में इसका माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे, हो जाएगा 1 अपॉन 64 10 माइनस एक्स हो जाएगा जब माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग 8 को इस 64 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8। अब इस 8 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, मिलेगा हमें 64y माइनस 72 इक्वल 10 माइनस एक्स इधर लाकर ऐड कर लेंगे तो इसका फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा हमारे पास, फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा x प्लस 64y प्लस 64 और ये 10 जो है इस साइड आएगा, ये भी माइनस में, तो माइनस 82 इक्वल 0। यही इस क्वेश्चन का फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा हमारे पास, x प्लस 64y माइनस 82 इक्वल 0। इस क्वेश्चन का फाइनल सोल्यूशन क्या है हमारे पास, यही इस क्वेश्चन का फाइनल सोल्यूशन है। ये हमारे पास क्वेश्चन सेकंड था जहां पे हमें कर्व गिवन था, पॉइंट भी गिवन था, वहां से हमें टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना था। ठीक है, तो हमने टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड किया x प्लस 64y माइनस 82 इक्वल 0। ठीक है, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। तो आप इसे नोट करिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ tangent, find the equation of tangent if given curve
if given curve is y equal x cube minus x plus 1 and x axis and x equal to, ठीक है, इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, यहां से हमें फाइंड करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इफ गिवन कर्व इज। यहाँ पे हमें कर्व गिवन है और इसका हमें टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हमें सारे इक्वेशन में यही करना है, या तो टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है या फिर टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है। ठीक है, हमें कर्व गिवन होगा, पॉइंट गिवन होगा, वहां से हमें टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना होगा या फिर टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना होगा। ठीक है, तो हम इसका सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्व करेंगे इसे हम। y इक्वल दिया गया है एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ पे y इक्वल दिया गया है एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 और x की वैल्यू गिवन है, तो सबसे पहले हम इसका स्लोप निकालेंगे dy बाई डी एक्स, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल, ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 1 और इसका डिफरेंशिएशन 0। अब हम लोग निकालेंगे x की वैल्यू 2 दिया गया है, तो यहां से dy बाई डी एक्स x1 कॉमा y1 पॉइंट पे चाहिए, ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू एक्स की वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो यहां से dy बाई डी एक्स हो जाएगा हमारे पास x1 कॉमा y1। यहां से इसका टेंजेंट हमें मिला 2 का स्क्वायर 4 की मल्टीप्लाई 3 से 12 माइनस 1 इक्वल 11। यहां से हमें टेंजेंट का स्लोप क्या मिल गया 11। इस कर्व में टेंजेंट का स्लोप हमें मिला है 11। अब हमें चाहिए यहाँ का टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो टेंजेंट के इक्वेशन के लिए x के साथ साथ हमें y की भी वैल्यू गिवन होनी चाहिए, तो x की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगा। यहां से हम लोग y की वैल्यू फाइंड करेंगे। इससे अगर हमने इक्वेशन 1 माना तो देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 y की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, y इक्वल x की वैल्यू 2 का क्यूब माइनस 2 प्लस 1, तो y इक्वल 2 का क्यूब 8 और यहां से माइनस 1 इक्वल 7, y की वैल्यू 7। यहां से हमें इसका स्लोप मिला था 11 और y की वैल्यू 7, तो अब हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो नाउ हम फाइंड करेंगे, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज क्या हो जाएगा हमारे पास y माइनस y1 इक्वल dy बाई डी एक्स पॉइंट है x1 कॉमा y1 x माइनस x1। ठीक है, अब सबकी वैल्यू पुट कर लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास y माइनस 7 dy बाई डी एक्स की वैल्यू 11 और x माइनस 2, ये हो जाएगा y माइनस 7 11x माइनस 22, तो ये हो जाएगा 11x माइनस y और 22 को अगर इस साइड हम लोग भेज दें तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इस टेंजेंट का इक्वेशन 11x माइनस y इक्वल 15 या फिर 11x माइनस y माइनस 15 इक्वल 0। तो यही इस क्वेश्चन का सलूशन हो गया हमारे पास। इस कर्व का टेंजेंट का इक्वेशन हमारा मिल गया 11x माइनस y इक्वल 15। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास।
तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 4 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन 4 है हमारे पास। क्वेश्चन 4 है, find the equation of tangent. Find the equation of tangent. Find the equation of tangent if the given curve, if the given curve y equal x cube minus 3x square minus 9x plus 7 is parallel to x-axis, is parallel to x-axis. पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इफ द गिवन कर्व y इक्वल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब कि यहाँ पे हमें उस टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है जो एक्स एक्सिस के जो कर्व हो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तब हमें इस टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब कि एक्स की वैल्यू 0 है। अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर कोई भी इक्वेशन जो होगा एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो कुछ इस टाइप का बनेगा। तो इस टाइप का बनेगा, इसका मतलब कि एक्स के पॉइंट पे वो आया ही नहीं है, एक्स इक्वल तो 0 हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, तो इससे हमें क्या समझ में आया, अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है इसका मतलब कि ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है लेकिन एक्स एक्सिस को नहीं। इसका मतलब कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब कि ये 0 होगा, एक्स इक्वल 0। अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स इक्वल 0, एक्स पे वो चला ही नहीं है। एक्स कहाँ है, एक्स अभी ओरिजिन पे ही है। अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स अभी ओरिजिन पे है, इसका मतलब कि एक्स इक्वल 0। ठीक है, तो ऐसे हम लोग एक्स इक्वल 0 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि if equation is parallel to x-axis, equation is parallel to x-axis, x-axis के अगर वो पैरेलल है तो देन x इक्वल 0। अगर ये x-axis के पैरेलल है तो x इक्वल 0। तो अब हम लोग फाइंड करेंगे इसका dy बाई dx। y इक्वल हमें दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास dy बाई dx इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। ठीक है, अब हम लोग x एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब x इक्वल 0। तो अब यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे। हमें चाहिए dy बाई dx। dy बाई dx कहाँ पे चाहिए,
x1 y1 पॉइंट पे चाहिए, y इसमें है नहीं, ये y के फंक्शन में नहीं है, इसका मतलब हमें इसका x की वैल्यू पुट करनी होगी। तो x की वैल्यू पुट करेंगे, x इक्वल 0 है, x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0 माइनस 6 इंटू 0 माइनस 9। इसका मतलब कि इसका स्लोप क्या मिल गया, माइनस का 9। इस टेंजेंट का स्लोप हमें मिल गया -9। यहां से हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 7। यहां से हम लोग y की वैल्यू फाइंड करेंगे, x की वैल्यू 0 है प्लस 7, तो y की वैल्यू 7 मिल गई हमें, y की वैल्यू 7। अब हमें चाहिए क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो नाउ हम फाइंड करेंगे, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल dy बाई डी एक्स x1 y1 पॉइंट पे, ब्रैकेट में x माइनस x1। अब सबकी वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, तो y1 की वैल्यू 7, y माइनस 7, dy बाई डी एक्स की वैल्यू -9, x माइनस x की वैल्यू 0। तो हो जाएगा y माइनस 7 इक्वल माइनस का 9x, 9x प्लस y माइनस 7 इक्वल 0। यही इस इक्वेशन का इस टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा। टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा 9x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल 0। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। हमने ऐसे जब हमारे पास कोई क्वेश्चन इस टाइप का दिया हो कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका मतलब कि अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो x इक्वल 0, अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो y इक्वल 0। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत से आते हैं कि ये इक्वेशन एक्स एक्सिस के पैरेलल है या फिर y एक्सिस के पैरेलल है या फिर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ वो थीटा एंगल बना रहा है या फिर 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो वहां से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जब थीटा की वैल्यू, जब हमें एक्स एक्सिस के साथ कोई वैल्यू बना रहा हो, किसी डिग्री कोई एंगल बना रहा हो, जैसे 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो वहां से हम tan थीटा का फॉर्मूला यूज करके वहां से हम dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। अगर हम मान लेते हैं, एक सेकेंड के लिए हम मान लेते हैं कि हमें कोई क्वेश्चन दिया गया है और उसमें हमसे ये बोला जा रहा है कि जो इक्वेशन है वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो अगर वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है तो वहां से अगर हमें स्लोप चाहिए, तो स्लोप हमने जाना था कि m इक्वल tan थीटा इक्वल dy बाई डी एक्स। तो tan थीटा, तो थीटा की जगह 45 डिग्री, तो 45 की वैल्यू 1, तो वहां से हमें स्लोप क्या मिल जाएगा, 1। अगर कोई ऐसे क्वेश्चन दिया जाए तो वहां से हम tan थीटा का फॉर्मूला यूज करके इसका स्लोप और इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, आप इसे नोट कर लीजिए। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई होप कि ऐसे क्वेश्चन अब आप लोग सॉल्व कर लेंगे जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक है, अब हम निकालेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 5 है हमारे पास। फाइंड द पॉइंट
find the find the point find this find the equation of tangent find the equation of tangent if given curve if given curve find the equation of tangent if given curve is y equal 1 upon में x minus 1 and m equal -1। ठीक है, यहां पे हमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। यहां से हमें टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। कर्व हमें गिवन है y इक्वल 1 अपॉन में x माइनस 1 और यहाँ पे हमें स्लोप गिवन है। ठीक है, हर क्वेश्चन में हम ये देखते थे कि हमें पॉइंट गिवन रहता था यानी x की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे स्लोप ही दिया गया है यानी हमें स्लोप को फाइंड नहीं करना पड़ेगा। स्लोप क्या दिया गया है, m इक्वल -1। m की वैल्यू पहले से दी गई है और हमें यहाँ पे बस टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करने के लिए स्लोप दिया है, फिर भी हमें x1 और y1 की वैल्यू चाहिए। तो x1 और y1 की वैल्यू के लिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले dy बाई dx निकालेंगे ताकि उस dy बाई dx को हम m के इक्वल रख सकें। m के इक्वल पुट करेंगे तो वहां से हमें x1 और y1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे y इक्वल है 1 अपॉन में x माइनस 1, इसका हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 के पावर -1। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये हो जाएगा dy बाई dx और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये मिल गया हमें dy बाई dx की वैल्यू, लेकिन dy बाई dx की वैल्यू तो हमें पहले से गिवन है -1। तो अब इस वैल्यू को हम इसके इक्वल पुट करेंगे। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग माइनस का 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर पहले से गिवन है -1। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 1 इक्वल x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल 1 प्लस -1 हो जाएगा। इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये प्लस -1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, अगर हम x की पहले प्लस रखें तो x की वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 2 और अगर हम पहले माइनस रखें तो x की वैल्यू 0। ठीक है, अगर हम पहले माइनस पुट कर लें तो x की वैल्यू 0, अगर हम प्लस रखें तो x की वैल्यू 2। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू मिली, तो यानी हम y की भी 2 वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे टेंजेंट की 2 इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे x की 2 वैल्यू मिल गई। अब x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इसे हम अगर इक्वेशन 1 मान लें, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो नाउ इक्वेशन 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग इक्वेशन 1 से देखेंगे y इक्वल 1 अपॉन में x माइनस 1, x की दोनों वैल्यू बारी बारी से हम यहाँ पे पुट करेंगे तो देखेंगे y इक्वल 1 अपॉन में x की वैल्यू 2 माइनस 1 तो y की वैल्यू 1। ठीक है,
अब हम लोग x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, एंड नाउ y इक्वल 1 में x माइनस 1, तो 0 माइनस 1 इक्वल -1। तो y की भी दो वैल्यू मिली हमें, एक तो 1 और दूसरा -1। ठीक है, तो यहाँ से हम जो टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करेंगे, दो इक्वेशन फाइंड करेंगे। इसमें हमारा जो ग्रेडियंट है वो तो यही रहेगा, स्लोप हमारा यही रहेगा, लेकिन इक्वेशन दो हो जाएंगे। पहला इक्वेशन हम लोग देखेंगे y माइनस when x इक्वल 2 एंड y इक्वल 1, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, then equation of tangent का इक्वेशन हो जाएगा y माइनस 1, ग्रेडियंट है हमारे पास -1, x माइनस 2। यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे, हो जाएगा y माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2, ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल 3। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल 3, एक तो इक्वेशन हमें भी ये मिल गया। और जब हम लोग x इक्वल 0 एंड y इक्वल -1 पुट करें, तब हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 1, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, -1 x माइनस 0, तो वहां पे मिलेगा y प्लस 1 इक्वल -x, देन ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल 0। एक इक्वेशन हमें ये मिल जाएगा। तो यानी इस क्वेश्चन में हमें दो इक्वेशन मिलेंगे, टेंजेंट के दो इक्वेशन मिलेंगे। फर्स्ट तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल 3 और सेकंड x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आप इसे नोट कर लीजिए। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ऐसे क्वेश्चन में हमें बस टेंजेंट का इक्वेशन और टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6। यहां से हमें एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन 6 है हमारे पास। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, यहां से हमें उन पॉइंट को ही फाइंड करना है। क्वेश्चन 6 दिया गया है, फाइंड द पॉइंट को ही फाइंड करना है एट कर्व हमें दिया गया है, एट गिवन कर्व एक्स स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 16 इक्वल 1 is first parallel to x axis, और सेकंड है हमारे पास पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है।
ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसका सोल्यूशन हमें फाइंड करना है। इसमें हमें उन पॉइंट को ही फाइंड करना है जो पॉइंट हमें पहले से गिवन होते थे। क्वेश्चन के टेंजेंट के इक्वेशन और टेंजेंट के स्लोप निकालने के लिए जो पॉइंट हमें पहले से गिवन होते थे उन पॉइंट को ही हमें फाइंड करना है। जब जो कर्व है वो कर्व पैरेलल हो एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के। जब एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तब उसका पॉइंट क्या होगा, और जब वाई एक्सिस के पैरेलल हो तब उसका पॉइंट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सॉल्व करेंगे। गिवन कर्व है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 16 इक्वल 1। ठीक है, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। ये हो जाएगा 2x अपॉन में 9 प्लस 2y अपॉन में 16 dy बाई dx इक्वल 0। ठीक है, हम लोग पहले पॉइंट को सॉल्व कर रहे हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस में। ठीक है, जब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो x इक्वल 0 होगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं x इक्वल 0। तो यहाँ पे dy बाई dx क्या हो जाएगा, 2x अपॉन में 9 को हम इस साइड लेंगे, यहाँ पे है 2y अपॉन में 16 dy बाई dx इक्वल माइनस का 2x अपॉन में 9 dy बाई dx हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2x अपॉन में 9, ये इधर डिवाइड में आएगा तो 16 अपॉन में 2y। ठीक है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा dy बाई dx की वैल्यू माइनस का x अपॉन y इंटू में 16 अपॉन में 9। ठीक है, 16 अपॉन में 9। अगर x इक्वल 0, अगर ये x एक्सिस के पैरेलल है इसका मतलब x इक्वल 0। अगर हम लोग x इक्वल 0 यहाँ पे पुट कर लें, x इक्वल 0 पुट करें तो dy बाई dx की वैल्यू 0 हो जाएगी हमारे पास। x की वैल्यू अगर इसका हम 0 पुट कर लें तो ये हो जाएगा dy बाई dx की वैल्यू 0। x की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे dy बाई dx x1 y1 पॉइंट पे, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 0 इंटू 16 अपॉन में y इंटू 9, इसका मतलब ये 0। dy बाई dx की वैल्यू तो 0 आ गई, तो यहाँ से हमें पॉइंट मिलेगा कैसे, dy बाई dx की वैल्यू 0। तो पॉइंट हम लोग कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो 0 आया, अब यहाँ से सिर्फ हमें y फाइंड करना है। तो dy बाई dx की वैल्यू 0। इस इक्वेशन को अगर हम फर्स्ट मान लें, ठीक है, इस इक्वेशन को हम फर्स्ट मान लें तो यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 0, यहाँ से 0 अपॉन में 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 16 इक्वल 1, तो वाई स्क्वायर इक्वल 16, y की वैल्यू प्लस माइनस 4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू प्लस माइनस 4। तो यहाँ से हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन क्या फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे तो बस हमें पॉइंट चाहिए था, पॉइंट हमें मिल गया है। पॉइंट क्या है, पॉइंट है 0, -4 और सेकंड, और या फिर हम लिख सकते हैं 0,4। ठीक है, पॉइंट तो हमें मिल गया, लेकिन अगर यहीं पे हमें टेंजेंट का इक्वेशन अगर फाइंड करना हो तो dy बाई dx की वैल्यू तो 0, तो यहाँ पे हो जाता टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाता, y माइनस y1 dy बाई dx x1 y1 पॉइंट पे, और यहाँ पे x माइनस x1। तो इसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे 0 हो जाएगा क्योंकि dy बाई dx की वैल्यू 0।
यहाँ से y माइनस, अगर हम -4 रखें तो ये हो जाएगा y + 4 = 0। अगर हम 4 रखें तो y - 4 = 0। यही हो जाएगा टेंजेंट का इक्वेशन। अगर x एक्सिस के पैरेलल है, कोई भी इक्वेशन x एक्सिस के पैरेलल है तो इसका dy/dx 0 होगा, और यहाँ से इस टेंजेंट का इक्वेशन y में आएगा y + 4 = 0, y - 4 = 0, और इसका पॉइंट क्या हो गया 0 - 4 या फिर 0 + 0,4। ठीक है, तो ये हो गया x एक्सिस के लिए, ये पहले पॉइंट के लिए x एक्सिस के लिए है। यही y एक्सिस के लिए होता तो y एक्सिस के लिए अगर हमें निकालना होता तो हम कैसे निकालेंगे अभी हम देखेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग सेकंड पॉइंट देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग सेकंड पॉइंट देखेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास, सेकंड पॉइंट में ये दिया गया है कि ये जो इक्वेशन है वो, ये जो कर्व है ये y एक्सिस के पैरेलल है। यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, यहाँ का जो कर्व है वो y एक्सिस के पैरेलल है। तो y एक्सिस के पैरेलल, इसका मतलब y = 0। y = 0, तो यहीं से हम पॉइंट निकाल लेंगे। कर्व क्या है x² / 9 + y² / 16 = 1 तो यहाँ पे हम लोग y की वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा x² / 9 + 0 = 1, x² की वैल्यू 9, x की वैल्यू +-3। तो यहाँ से पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा हमारे पास -3,0 या फिर 3,0। और यहीं पे अगर हमें इक्वेशन निकालना हो तो इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालना हो तो इसका dy/dx भी 0 आता, और dy/dx अगर 0 आता तो टेंजेंट का इक्वेशन सिर्फ x में निकलता। ठीक है, तो ये है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अब हम लोग, आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग एक टॉपिक है उसे देखेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व। एंगल, उस टू कर्व में हमें एंगल निकालना है कि जब हमें हमारे पास दो स्लोप दिए गए हों, टेंजेंट का जो स्लोप है m1 और m2 दिया जाए तो उसका जो एंगल है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व। ऑफ टू कर्व, दो कर्व के बीच का हमें एंगल निकालना है। जब हमारे पास दो कर्व हो, उनका जो स्लोप होगा वो भी दो होगा। जब कर्व दो हैं तो दो स्लोप होंगे और उनका हमें एंगल निकालना है। तो हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे हम मान लेंगे कि पहले कर्व का हमें जो स्लोप है वो m1 दिया गया है, ठीक है, और दूसरे का m2। तो यहाँ से अगर हमें इसका एंगल निकालना हो तो हम यहाँ पे फॉर्मूला होता है हमारे पास tan थीटा इक्वल m1 m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। इसका मतलब कि अगर m1 ग्रेटर देन है तो m1 में से माइनस कर सकते हैं, अगर m2 ग्रेटर देन है तो m2 से माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है इसका फॉर्मूला। अगर एंगल हमें चाहिए तो थीटा इक्वल tan इनवर्स m1 m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। ठीक है,
ये होता है इसका फॉर्मूला, इसे आप नोट कर लीजिए। इस पे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे सिलेबस में है तो हमने इसका फॉर्मूला बताया आप लोगों को। अगर क्वेश्चन आएंगे भी तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हमें m1 और m2 की वैल्यू दी गई होगी और बस हमें उसका फॉर्मूला अप्लाई करके उसका सोल्यूशन फाइंड करना होगा। ठीक है, तो ये था हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में 6.4। तो आप लोगों को इस लेक्चर में आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। ठीक है, और हमने टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में बेसिक जानकारी तो ले ली है, तो इसलिए 6.4 में हम बस नॉर्मल के बारे में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बारे में फिर से उसका इक्वेशन या फिर स्लोप का डिफिनेशन नहीं देखेंगे, डायरेक्ट हम उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी 6.4 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है।